दूसरा को बेटा को याद करेंगे तो क्या पिता भाव जगेगा? दूसरा को पत्नी को याद करेंगे तो पति भाव जगेगा? नहीं जगेगा। डेली आप बोलते हैं, डेली हम आप बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। डेली नित्य प्रतिदिन हम लोग पहला सूत्र का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु। क्या अभी तक आपका गुरु मेरे गुरु शिव हुए? नहीं। बोला जाता है 20 साल के गुरु भाई हैं, बेटा को याद करते हैं, पिता भाव जग जाता है। माँ को याद करते हैं, पुत्र भाव जग जाता है। गुरु को याद करते हैं, ठन ठन को पाला, गुरु भाव नहीं जगता, शिष्य भाव नहीं जगता। कारण साहब ने, आप लोग शिष्यानुभूति किताब देख पढ़े होंगे, ये 16 पन्ना का किताब मामूली मत समझिए, ग्रंथ से भी महत्वपूर्ण चीज है। शिव शिष्य के राह में अगर आप चल रहे हैं तो शिष्यानुभूति आपका मार्गदर्शक है ना। अब आप विचार करेंगे कि 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, हम डेली बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अब भाव नहीं जग रहा। साहब शिष्यानुभूति के किताब में एक लाइन लिखे हुए हैं, क्या? शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है शिव गुरु चर्चा ना। शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है शिव गुरु चर्चा। लेकिन मैंने, हम लोगों ने देखते हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, अपने आप को संभालिए, थोड़ा अपने आप को जांचिए। तो जब स्टार्टिंग में शिव को गुरु बनाए थे, वो भाव विवाह नहीं थे, क्योंकि चर्चा पकड़ा गया है। शिव गए हैं छूट, शिव चर्चा नहीं। शिव चर्चा तो करते हैं, लेकिन शिव छूट गए हैं, चर्चा पकड़ा गया है, भाव पैदा नहीं हो रहा है। अब रहा सवाल भाव पैदा, कैसे बोल रहे हैं कि अभी तक भाव पैदा नहीं हुआ? तब साहब एक शिष्यानुभूति के किताब में भी लिखे हैं ना, शिष्य भाव के शिखर के कलहत्ती में संपूर्ण संकटताएं तिरोहित हो जाती है। बढ़ते तो हैं, व्याख्या तो करते हैं हम लोग, खूब क्या लागू करते हैं हम लोग? नहीं करते लागू, खूब व्याख्या करते हैं हम लोग। भाव भाव भाव, अरे अपने अंदर पे झांकना, भाव है कि नहीं है? क्यों हम लोग शिव को गुरु बनाए? प्रपंच करने के लिए ना, संगठन बनाने के लिए जी? अरे महादेव की दया के आश्रय में रहो ना यार। जिस दिन महादेव के दया के आश्रय में रहोगे ना, उस दिन लगेगा। मैं अक्सर चर्चा में मैं लोगों को बोलता हूं, ये हरिंद्रानंद की बगिया है, ये नीलम आनंद की बगिया है ना। हरिंद्रा आनंद, नीलम आनंद, इस बगिया में जितने हम लोग हैं सब हरिंद्रानंद के बगिया के फूल हैं ना। अगर हम कहीं शिव चर्चा में जाते हैं, अगर आनंद मिलता है तो समझ लीजिए कि शिव चर्चा में गए हैं। घर में गए हैं, आनंद नहीं मिलता है, टेंशन है, तो समझ लीजिए कि कहीं गुटबाजी में गए हैं। ये अपने आप को जांचना है, क्योंकि महादेव की दया के आश्रय में रहना है। तो अभी अभी गुरु बहने बोलकर गई ना, तीनों सूत्र में साहब ने अपने से नहीं पकड़वाया। कभी नाम है नाम? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मन से लाइव चल रहा है, बोलना पड़ेगा। बंगाल के अंदर जितना साहब ने मेरे को संदेश दिया है ना, बंगाल में जितने गुरु भाई गुरु बहन है, जितना सानिध्य मुझे मिला है साहब के द्वारा, मैं एक चीज जानता हूं, ये जानता हूं कि साहब हरिंद्रानंद ने अपने से नहीं पकड़वाया है। एक बात मैं बता रहा हूं, आशीर्वाद भवन की घटना बता रहा हूं। आशीर्वाद भवन की घटना है, साहब उस समय रहते थे आशीर्वाद भवन, साहब थे, रामेश्वर सर थे। कोई कारणवश साहब ने हमको बुलाया था, बगल में खड़े थे।
साहब बोल रहे रामेश्वर सर सर जानते हैं हम लोग गुरु भाई गुरु को क्यों इतना दूध काटते हैं, मालूम है क्यों दूध काटते हैं? हमको अच्छा लगता है सर? नहीं अच्छा लगता है, क्या करें? अगर हमको लोग पकड़ेगा ना तो मेरा महादेव से छूट जाएगा। वो साहब हरिंद्रानंद है, अपने से नहीं पकड़वाया है। हम लोग शिव चर्चा करते हैं, अपने आप को जान लीजिए कि आप अपने मान सम्मान के लिए शिव चर्चा करते हैं कि शिव की ओर चर्चा करते हैं। बहुत तकलीफ लगती है मुझे, खेमा बन गया है। मैं आज आया तो हम एक ही चीज बोला, साहब मैं चर्चा में जाऊंगा, आप साथ में चलिए, जो बोलिए आप बोलिए ना। मुझको तकलीफ लगता है बहुत। लोग बोलते हैं साहब साहब साहब, दीदी दीदी दीदी। हमको एक दिन जानते हैं कितना तकलीफ लगा। मुखियालय में 22 तारीख को साहब दीदी का आपका ये था, शादी का सालगिरह था। बहुत सारे गुरु भाई गुरुआ नहीं के गए थे लोग। 22 तारीख को नहीं गए, 23 को गए। क्या दिखाना चाहते हो आप? महादेव से जोड़ना चाहते हो कि अपने आप को प्रतिष्ठित होना चाहते हो? मुझको कोई दुनिया एक कर दे, मेरे साथ कोई रहे चाहे नहीं रहे, मेरे साहब हरिंद्रानंद जी हैं, मैं एक ही काफी हूं। अब मैं बिगुल बजाऊंगा ना। कारण अगर आप हमें अगर सही में अगर साहब के संकल्प को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखिए ना जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आता उपवन में जाने से रोकता। कौन अभागा है आदमी? मैं जानता हूं उपवन से क्या रिजल्ट निकलता है। उपवन के मिट्टी से जो मांग लीजिएगा, अगर उपवन की मिट्टी अगर नहीं देगा तो आपका जूता मेरा सर। इतनी वहां पर ऊर्जा है, लेकिन वहां ऊर्जा लेने के लिए हम लोग जाते तो हैं, लेकिन भटक जाते हैं। खुद भटकता हूं और दूसरे को भी भटकाता हूं। वहां पर मिट्टी का ऊर्जा है, वहां के फूल गले लगाकर ये करते हैं। मैं रोता हूं, कभी रोता हूं। क्या हो रहा है? लोग तो बोलते हैं कि हरिंद्रानंद का बगिया को हमको बचाना है। थोड़ा समझो ना यार, क्या हम लोग कर रहे हैं? आप क्या समझ? अरे महादेव साहब, आसमान के ऊर्जा, आसमान के लोग देख रहे हैं, क्योंकि गुरु शिव है, कोई व्यक्ति पर्सन हमारा गुरु नहीं है, गुरु महादेव है। यहां तक कि साहब हरिंद्रानंद जी की छत्र छाया में आज जितने भी चीज अदया मिल रही है, अगर सचमुच में हम लोग कर्जदार हैं तो कम से कम एक चीज जरूर हम लोग करेंगे, लोगों को सही पथ में दिखाएंगे, लोगों को सही पथ में चलने से आग्रह करेंगे ना। साहब शरीर छोड़ते छोड़ते क्या भूल कर गए? शिव शिष्य बनो।